न्यूज 18 जयपुर। चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर 3:30 बजे अहम मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा। अफगानिस्तान के मसले पर सरकार ने 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा होगी। कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुप्कार गठबंधन की बैठक होगी। सूबे के भविष्य और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल का मुद्दा फिर गरमाया। सीएम भूपेश बघेल और वित्त मंत्री टीएस सिंहदेव आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्वीट कर बाइडेन ने बताया कि उन अफगानियों को बाद में अमेरिका में शरण दी जा सकती है जिन्होंने युद्ध के दौरान उनके देश की मदद की। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कहा कि जवानों ने श्रीनगर के अलोची बाग इलाके में 2 आतंकियों को ढेर किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम की शुरुआत की। सीतारमण ने कहा इनएसेंट का ओनरशिप सरकार के पास ही रहेगा, बस इन्हें कमाने के लिए निजी फर्म्स को दिया जाएगा। इससे सरकार को भी करीब 6 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होगी। जातिगत जनगणना को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। इसी मसले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत कुल 11 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि पीएम ने मांगे नहीं मानने से इनकार नहीं किया, उनके विचार के बाद फैसला लिया जाएगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फिर जाति जनगणना की मांग उठाई। ओवैसी ने कहा पिछले वर्ग के लोगों की बेहतरी के लिए जाति जनगणना करवाना जरूरी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन से उपचुनाव कराने की मांग की। ममता ने कहा प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, इसी को उपचुनावों की घोषणा करनी चाहिए। पंजाब के गन्ना किसानों को हरियाणा के किसानों के मुकाबले गन्ने का कम भाव मिलने पर सिद्धू ने अपने ही सीएम अमरिंदर सिंह सरकार को घेरा। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का राजकीय सम्मान के साथ बुलंदशहर जिले के नरौरा राजघाट पर अंतिम संस्कार हुआ। 21 अगस्त को 89 साल की उम्र में उन्होंने लखनऊ में अंतिम सांस ली। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर ने मुखाग्नि दी। उनके अंतिम संस्कार में सीएम योगी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। अमित शाह ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। कल्याण सिंह का जाना बीजेपी के लिए बड़ी क्षति बताया और कहा कि बाबूजी सबके जीवन पर गहरी छाप छोड़कर गए। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक सचिन पायलट जोधपुर पहुंचे। पायलट ने विधायक हेमाराम चौधरी के भाई जैसाराम चौधरी के निधन पर शोक सभा में शिरकत की। भरतपुर जिले के गांव हेलक में शहीद प्रभु सिंह गुर्जर का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सैनिक के लिए लद्दाख में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से मौत हो गई। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर कहा पश्चिमी राजस्थान सूखे की चपेट में है, ऐसे में राज्य सरकार फसल खराबे की तुरंत गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोचिंग सिटी में विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। यूडीएच मंत्री ने स्टेशन सुभाष लाइब्रेरी से अपने निरीक्षण की शुरुआत की। बीकानेर दौरे पर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। कोरोना के दौरान यात्रा निकालने पर बीजेपी पर निशाना साधा। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और चुनाव पर्यवेक्षकों को कोरोना प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालना के आदेश दिए। पंचायती राज चुनाव में कई जगह कांग्रेस के वर्सेस कांग्रेस नजर आ रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस नेता आपस में ही उलझ रहे। कोरोना की दूसरी लहर में मिसमैनेजमेंट के कारण कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई थी। अब तीसरी लहर को मद्देनजर मरुधरा के हर अस्पताल की प्रोफाइल बनाई जा रही है। खास बात यह कि इस प्रोफाइल में छोटी से छोटी जानकारियां साझा करनी होंगी। स्वायत्त शासन विभाग के बोर्ड रूम में डांस पार्टी के मामले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। डीएलबी निदेशक ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। धौलपुर में नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। हादसे के वक्त दोनों फुलरिया विसर्जित करने गई। स्वायत्त शासन विभाग के बोर्ड रूम में डांस पार्टी के मामले में न्यूज 18 की खबर का असर, अब होगी मामले की जांच। जोधपुर में प्रेमी युगल की मौत का मामला, जहां पहले प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में खुदकुशी कर दी। कोटा के बढ़ती राही के पास नाले में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाला।
अजमेर में 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के चौपान की थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, फर्जी फर्म बनाकर कंपनियों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया। सिरोही के रायपुर गांव में रविवार रात 4 कारों में सवार होकर आए बदमाशों ने परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। करौली के नगला मीणा गांव में मकान के बाहर निकले हुए छज्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा, दोनों के बीच लाठी डंडों से मारपीट हुई, एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। झालावाड़ में चोरों ने एक मकान से लाखों के गहने लेकर फरार हो गए। घटना के वक्त परिवार के लोग राखी मनाने बाहर गए। कोटा पुलिस ने व्यापारी की दुकान पर हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया, आरोपी को गिरफ्तार किया, 15 लाख रुपए बरामद। अजमेर की किशनगंज थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जनाना अस्पताल में हुए 27,60,000 रुपए के गबन के मुख्य आरोपी रविंद्र सिंह रावत को गिरफ्तार किया। झालावाड़ के पचपहाड़ कस्बे में बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिसमें पुलिस ने 24 घंटे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झालावाड़ के सारोला थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की, एक बदमाश गिरफ्तार। सुजानगढ़ पुलिस ने 18 अगस्त को कार किराए पर ले जाकर कार चालक मोहम्मद साजिद के साथ लूट करने के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सुजानगढ़ में आरपीएफ चौकी की सतर्कता के चलते एक ज्वेलरी चोर पकड़ा गया। जतारण में एक ज्वेलर के यहां से करीब 100 ग्राम सोना लेकर व्यक्ति भाग गया था। टोडा भीम के प्रसिद्ध महिंदीपुर बालाजी मंदिर में जेब तराशी, चेन स्नैचिंग, मोबाइल चोरी करने वाले गैंग के मुखिया सहित 6 आरोपी गिरफ्तार। कोटा की बुरखेड़ा थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। अजमेर के रेस्टोरेंट से दिन दहाड़े नकदी चोरी के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी, रेस्टोरेंट से पैसे चुराने के आरोप में व्यक्ति को पकड़ा। बूंदी के तालाब गांव में प्रशासन द्वारा हटाए गए अतिक्रमण के मामले में 2 गुटों में भिड़ंत, महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे शातिर बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। चूरू में 14 साल की बालिका को अगवा कर दुष्कर्म करने का मामला, पीड़िता ने नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सीकर के नीम का थाना इलाके में गोली लगने से युवक की मौत, बताया गया गोली युवक के भाई ने बदमाश पर चलाई थी, लेकिन ये गोली गलती से युवक को लग गई। बूंदी में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संग्राम, एक पक्ष के 2 लोग घायल। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना इलाके में जालमपुरा गांव में खेत की मेड़ को लेकर 2 पक्षों में विवाद, आपस में लोग भिड़ गए, इस दौरान 5 लोग घायल हो गए। टोंक में बेकाबू वाहन ने बाइक सवार मां बेटी को कुचल दिया, हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोरी गिरोह का खुलासा किया, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बूंदी में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संग्राम हो गया, हमले में एक पक्ष के 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चूरू में खेत में काम कर रहे युवक की करंट लगने से मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जोधपुर में प्रेमी युगल की मौत का मामला सामने आया, जहां पहले प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या की, बाद में खुदकुशी कर ली। कोटा के नयापुरा थाना इलाके में फांसी का फंदा लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक गौरव शुक्ला सिविल लाइंस का निवासी था, आत्महत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के पदराड़ा चित्रावास रोड पर तेज रफ्तार बाइक ने राह चलते युवक को चपेट में ले लिया, हादसे में युवक की मौके पर ही मौत। अलवर के तिजारा एसबीआई बैंक के पास बुजुर्ग की छत से गिरने के कारण सामान्य चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। जोधपुर के झालामंड चौराहे के पास स्थित न्यायिक अकादमी के मार्ग पर हुए अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई, इस मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए गए। चूरू के सरदार शहर में ट्रक और कार की भिड़ंत, जिसमें सरदार शहर के पूर्व विधायक हजारीमल सारण के पुत्र प्रताप सिंह सारण की दर्दनाक मौत, एक घायल। धौलपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर खड़े युवक को ट्रक ने अपनी चपेट में लिया, हादसे के बाद चालक ट्रक को लेकर मौके से फरार, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। बीकानेर के लूणकरणसर में गाय को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, कार में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सीकर के श्री माधोपुर में शराब के नशे में धुत एक कार चालक ने मंदिर में कार घुसा दी, कार काफी तेज गति से आ रही थी, मंदिर से जा टकराई। जोधपुर में निर्माणाधीन भवन की बालकनी गिर गई, जिसमें दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लिया। हिंडौन सिटी के तिघरिया कापुरा में बिजली के करंट लगने के बाद एक महिला आटा चक्की पर गिर गई, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई। कोटा के कोलाना की दूधिया खेड़ी माताजी के पास आरू नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बीकानेर के आरजेडी नहर में शनिवार देर शाम डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। पिछले 30 घंटे से चल रहे रेस्क्यू में 11 वर्षीय बालिका के शव को खोजने में पुलिस को सफलता मिली।
कोटा की दाई मुख्य नहर में एक युवक ने छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि गोताखोरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाल लिया। ज्वेलर्स की देशव्यापी हड़ताल का असर राजधानी जयपुर में भी दिखा। यहां शोरूम, गद्दियां, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद रहे। बीकानेर में निजी बिजली कंपनी BKESL के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर COO को ज्ञापन दिया। बीकानेर की खाजूवाला ग्राम पंचायत में पिछले 4 महीने से श्रमिकों को मनरेगा कार्य नहीं मिला, जिसके बाद श्रमिकों ने सरपंच की अध्यक्षता में बैठक कर खाजूवाला SDM कार्यालय का घेराव किया। अजमेर के नया बाजार चौपड़ पर अजमेर सर्राफा संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना दिया गया। सभी व्यापारियों ने दुकान बंद करने HUID का विरोध किया। अलवर के पापड़ी गांव स्थित टोल नाके पर किसानों ने टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार से किसान विरोधी तीनों कानून वापस लेने की मांग। श्रीगंगानगर के पदमपुर में 17 अगस्त को फाइनेंसर इंद्रपाल आहूजा की प्रताड़ना से तंग आकर युवक की आत्महत्या के मामले में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर फाइनेंसर इंद्रपाल आहूजा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। प्रतापगढ़ में अफीम किसानों ने भारतीय अफीम किसान विकास समिति के बैनर तले वाहन रैली निकालकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ में आजोलिया का खेड़ा ग्राम पंचायत में बड़ौदा ग्रामीण बैंक की शाखा को हटाने का ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। दरअसल इस बैंक शाखा का स्थानांतरण रीको इंडस्ट्री एरिया में किया जा रहा है। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सराफा व्यवसाय में हॉलमार्किंग का चित्तौड़गढ़ सराफा एसोसिएशन ने विरोध किया। अपनी मांग को केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल के नाम प्रशासन को सौंपा। धौलपुर जिले के पुलिस मित्रों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम लिखा खत जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा। खत में बताया गया है कि कोरोना काल में पुलिस मित्रों ने राज्य की गतिविधियों में निस्वार्थ भाव से सहयोग दिया और आगे भी देंगे। करौली मंडरायल मार्ग स्थित केशवपुरा क्षेत्र में पुराने DTO ऑफिस के सामने सड़क धंस गई। ऐसे में वाहनों और राहगीरों के दुर्घटनाग्रस्त होने का अंदेशा बना हुआ। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जोधपुर दौरे पर हैं। पायलट सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी के गांव मूलजी पहुंचे और उनके छोटे भाई के निधन पर श्रद्धांजलि दी। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह शक्तावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी की उपचुनाव में पार्टी के टिकट की दावेदारी का विरोध किया है। धरियावद विधानसभा सीट पर पिछले 2 चुनाव में लगातार हार का मुंह देख चुकी कांग्रेस इस उपचुनाव में ये सीट अपने नाम करना चाहती है। पोखरण कस्बे के जैसलमेर रोड जिला परिवहन कार्यालय पोखरण का शुभारंभ होगा। सुबह 11 बजे समारोह होगा। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत सोमवार को 64 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुए। इनमें 18 साल से अधिक आयु के 11,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पहली और 4,000 से ज्यादा को दूसरी डोज लगाई गई। कोटा में मौसमी बीमारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से डोर टू डोर सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। 804 टीमों ने 19,140 घरों का सर्वे किया। पंचायत चुनाव को लेकर एक और जहां प्रत्याशी चुनावी प्रचार में है, वहीं प्रशासन मतदान और मतगणना की तैयारियों में जुटा हुआ है। दौसा जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया और SP अनिल बेनीवाल PG कॉलेज पहुंचे और यहां स्ट्रांग रूम में रखी EVM का जायजा लिया। पंचायत चुनाव को लेकर जोधपुर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में सेक्टर एरिया मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें निष्पक्षता से चुनाव करवाने को लेकर निर्देश दिए गए। जोधपुर के कायलाना झील में लगातार बढ़ती आत्महत्याओं की घटनाओं को लेकर जिला कलेक्टर और जोधपुर नगर निगम दक्षिण के आयुक्त गंभीर नजर आ रहे हैं। भरतपुर में जामा मस्जिद के समीप धर्मार्थ होम्योपैथिक चिकित्सालय और मानव मंगल सेवा संस्थान की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार ने अजमेर के 3 गांव हाथीखेड़ा, खरेखड़ी और अजसर को घर घर पेयजल कनेक्शन से जोड़ने के लिए 5 करोड़ 54 लाख रुपए के बजट की स्वीकृति दी। कैल्विन फील्ड के लिए बांसवाड़ा में युवाओं की क्रिकेट टीम के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सोमवार को रातीतलाई स्थित MSP ग्राउंड में इसका ट्रायल लिया गया। प्रतिवर्ष सावन माह के पूर्णिमा के अवसर पर जलौर के पादरली से रामदेवरा तक पदयात्रा करके रामदेवरा आने वाले अर्जुन सिंह 16वीं पदयात्रा पूरी करके रामदेवरा पहुंचे। कोटा के चंबल के किनारे क्षेत्र में मगरमच्छ निकलने से अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने लोगों के साथ मिलकर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। जयपुर में प्रताप एन्क्लेव में CCTV में एक जरख देखा, जिसके बाद लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। राजसमंद के आगरिया गांव के मठ महादेव मंदिर पर श्रावण के अंतिम दिन भक्तों ने 56 भोग के प्रसाद का भगवान को भोग लगाया।
धौलपुर के बाड़ी कस्बे में कमलेश्वर महादेव मंदिर पर सावन मास के समापन पर मंदिर के रामायण मंडल के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा भोले की विशेष पूजा अर्चना की गई। परंपरा से पानी बचाओ मुहिम